औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। जुमे के दिन का ख़ास शादी वाला वजीफ़ा लेके आ रहे हैं। ये वजीफ़ा आपने करना सिर्फ़ और सिर्फ जुमे के दिन है। और इस वजीफ़े से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। निकाह में देर हो रही है, बाज़ बहनों का निकाह हो जाता है और उसमें रुख़्सती का टाइम में बहुत देर हो रही होती है। कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई रुकावट आ जाती है रुख़्सती के लिए। कभी लड़की वालों की तरफ से भी परेशानियां बन जाती हैं कि अब क्या करना है, और कभी लड़के वालों की तरफ से भी बन जाती हैं। तो ऐसे सूरत हाल के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा अच्छा और हमारा पसंद के मुताबिक रिश्ता नहीं आ रहा, लड़कियों के लिए भी ये वजीफ़ा है, लड़कों के लिए भी ये वजीफ़ा है। क्योंकि आजकल लड़कों जिसे एक टाइम वो था जब लड़कियों के लिए अच्छे लड़के मिलना मुश्किल होता था, लेकिन आजकल ये वक्त आ गया है कि हम अपने लड़कों के लिए भी अच्छे रिश्ते मुश्किल से ढूंढ रहे होते हैं, मिल नहीं रहे होते, परेशानी का शिकार होते हैं। तो क्योंकि एक जो औरत को हम निकाह करके अपने घर पे लेके आ रहे हैं, वो औरत चाहे हमारे घर को जन्नत भी बना दे, चाहे वो दोज़ख बना दे, और तमाम के तमाम रिश्ते एक दूसरे से ख़त्म हो जाते हैं। बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अगर वो एक औरत अब अपने घर में भी, पता नहीं ये लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि अपने घर में भी हम बहनें बेटियां जो होती हैं बड़ी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर रही होती हैं। बहनों के साथ भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, माँ के साथ भी कभी नाराज़गी ऊंच नीच हो ही जाती है। तो लेकिन ये कि हम फिर से उसी तरह हो जाते हैं, हमारे दिल में मैल नहीं होता। लेकिन यही काम और यही ऊंच नीच ज़रा सी अगर ससुराल में हो जाए, तो हमने अपनी बेटियों को बहनों को ये तरबियत दी भी होती है कि वो अपने दिल से फिर मैल निकालेंगे ही नहीं। क्योंकि उनको शुरू दिन से उनके जहन में ये है कि ये जी हमारे ससुराली रिश्ते हैं, ये हमारे खून के रिश्ते नहीं हैं। एक चीज़ का हमेशा याद रखें और ख़याल रखें कि कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला ने ही आपके ख़ानदान बनाए हैं। आपके नानके दादके ननिहाल धरियाल ससुराल, ये तमाम रिश्ते और खून के रिश्ते ये आपके और हमारे प्यारे रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं। तो इन रिश्तों को जितनी इज़्ज़त हम और आप हम सब मिलकर देंगे, ये रिश्ते हमें बदले में वही इज़्ज़त लौटाएंगे। इस चीज़ का ख़याल रखें, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इस चीज़ का भी ख़याल रखें कि हम आज जो कुछ करेंगे वही कल हमारे साथ होना है। ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। बहरहाल जी और जो है आजकल लड़कों के लिए भी रिश्ते, बात घुमा फिरा के वही आ जाती है कि लड़कों के लिए भी अच्छी लड़कियां ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो कोशिश करें कि आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। लड़कों के लिए भी अच्छे रिश्ते के असबाब पैदा होंगे, और लड़कियों के लिए तो फिर है ही है ना कि रिश्तों के बहुत से मसले मसाइल शुरू दिन से ही बनते आ रहे हैं। हमें पसंद के रिश्ते नहीं होते। आखिर एक माँ बाप होते हैं, उन्होंने इतने साल तक अपनी बेटी को पाला होता है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की हुई होती है, नाज़ों से पली हुई होती है। आज हम एक छोटी सी चीज़ भी, एक छोटा सा जानवर भी आज अपने घर में लेकर आ जाएं, तो उस जानवर को जब हम अपने घर में रखा हुआ होता है, उसके खाने पीने का, उसकी गर्मी सर्दी का ख्याल रख रहे होते हैं, तो मोहल्ले में से, आस पड़ोस से, रिश्तेदारों में से कोई चाहे कितना भी करीबी हो, और हमारी उस क्योंकि हमारी उस जानवर से उनसियत है, आस पड़ोस से, रिश्तेदारों से, मोहल्ले से कोई भी अगर उस जानवर को आके कहे कि ये जी जानवर मुझे दे दे, हम कभी भी नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो सोचिए जी, जब हम एक जानवर हम किसी को नहीं दे सकते, और उन लोगों की हिम्मत हौसला देखें, उन लोगों की जुर्रत देखें, उन लोगों की हिम्मत देखें कि वो अपनी बेटी को 20-20 30-30 साल पैदा करने के बाद उनकी पाल पोसते हैं, उनको उनके ख़याल रखते हैं, उनके घर की रौनक होती है बेटियां। अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाया है, अल्लाह ताला ने बेटी को रौनक बनाया है। जिस घर में बेटी होती है उस घर में कुदरती एक रौनक होती है। तो जब वो अपने घर की रौनकें उठा के अपने घर का, कहते हैं कि जो बेटियां, एक पंजाबी की कहावत है, पंजाबी इतनी ख़ास मुझे आती नहीं है, लेकिन ये कि कुछ कुछ कहावतें और बातें हैं जो अच्छी लगती हैं तो जहन में बैठ जाती हैं कि धियाँ बेटियाँ जो होती हैं वो घर की रौनकें होती हैं। तो जब वो अपने घर की रौनकें, और इन्हीं से रिज़्क भी आ रहा होता है, तो जब हम अपने घर की रौनकें और अपने घर की इज़्ज़तें, अपने घर की रिज़्क उठा के हम दूसरे के घर में दे रहे होते हैं, और आगे से वो ये हाल करें कि उनकी ना सिर्फ लड़की की आंख में आंसू आ जाए, बल्कि लड़की के माँ बाप की भी
जो होता है आँख में आंसू, दिन रात का सुकून, चैन तबाह व बर्बाद हो गया है और अल्लाह ताला की ज़ात से नहीं डरते ऐसे लोग ससुराल वाले। बहरहाल जी बहुत लंबा बात ये टॉपिक हो जाएगा, तो इसलिए यहीं पे क्लोज़ करते हैं। तो नेक रिश्ता जो है ना बड़ा ही ज़रूरी है, चाहे वो लड़के के लिए हो चाहे वो लड़की के लिए हो। बात को टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो नेक रिश्ता बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। रिश्ते हर जगह पे आसानी से हो जाते हैं, लेकिन नेक और अच्छे और मुनासिब रिश्ते का मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप जुमे का ये शादी वाला ख़ास शादी वाला वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए नेक रिश्ता ग़ैब से आएगा आपके लिए, जिस तरह हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रिश्ता लेके आए थे, तो इसी तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रिश्ता लेकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात की तरफ तशरीफ़ फरमा किए गए थे। तो इसी तरीके से ये होता है कि आप कि जैसे जैसे आप ये वजीफ़ा करते रहेंगे, एक बार आपने ये वजीफ़ा किया, यकीन करें उसी अमल के बाद आपको, ये एक ही दिन का अमल है, लेकिन अगर एक हफ़्ते का अमल है, यानी सिर्फ जुमे वाले दिन करना है आपने, अगले जुमा आने से पहले आपके लिए कोई ना कोई नेक रिश्ते का सबब पैदा हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप एक जुमे और कर लें मज़ीद। इसके अलावा शादी की में जो बंदिशें, रुकावटें होती हैं, जो लोगों की नज़रें लगी हुई होती हैं और इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं जो शादी होने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी इससे ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला ग़ैब से आपकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करते हैं। बहरहाल जी वीडियो को तरीक़ाकार वजीफ़े का बताते हैं। ये अमल, पहली बात तो ये ज़हन में रखनी है कि सिर्फ़ और सिर्फ जुमे के दिन करना है, उसके अलावा नहीं करना। ये अमल एक ही दिन का है, जुमे के दिन सिर्फ करना है। जुमे के दिन आपने गुस्ल करना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, कोशिश करें पाक साफ़ सुथरे अच्छे से कपड़े पहने और खुशबू लगा लें अगर हो सके तो। अगर घर के ख़वातीन में के घर में कुछ दूसरे जैसे कज़न्स वगैरह होते हैं, आना जाना है, तो घर के ख़वातीन गुस्ल मत करें, ये सॉरी, तो फिर घर के ख़वातीन क्या कहते हैं उसे खुशबू मत लगाएं। हाँ अलबत्ता अगर लड़का अपने लिए ये वजीफ़ा कर रहा है तो फिर वो खुशबू लगा सकता है। अगर घर की ख़वातीन के घर में सिर्फ महरम लोगों का आना जाना है तो फिर वो ये वजीफ़ा करने से पहले खुशबू लगा सकती हैं। खुशबू लगाना बेस्ट है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, तन्हाई में बैठ जाना है। तन्हाई में जुमे के दिन गुस्ल करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन के खुशबू लगा के फिर आपने क्या करना है कि तन्हाई में बैठना है। और तन्हाई में बैठने के बाद मैं आपको बताऊं कि आपने सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने जुमे की नमाज़ अदा करनी है। जुमे की नमाज़ अदा करके अव्वल आखिर वही कि मैं आपको कहूँगी कि 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद दरमियान में आपने 7 बार सूरह यासीन पढ़नी है, 313 बार या अल्लाहु या वासिउ या लतीफ़ु या वदूदु या जामिउ, ये अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे इसमें ग्रामी पढ़ने हैं और अस्माउल हुस्ना पढ़ने हैं। और इसके अलावा ये कि फिर आपने एक दाने के ऊपर ये तमाम नाम पढ़ने, 1 2 3 4 5 नाम है, तो अल्लाह ताला का हर दाने के ऊपर 5 नाम पढ़ने हैं, ठीक है। तो फिर आप जब 313 दाने हो जाएंगे फिर आपने दोबारा 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद अल्लाह ताला से अपने नेक रिश्ते के लिए जो आपका मसला है, अगर शादी में बंदिश है तो शादी में बंदिश की दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरी बंदिश, ये जो शादी में बंदिश हो रही है, रुकावटें हो रही हैं, इसको ख़त्म कर अपने हुक्म से। सारी दुनिया तेरे हुक्म पर चलती है, तो अपने हुक्म से मेरी शादी में जो बंदिश है, जो रुकावट है, उसको दूर फरमा। और अगर रिश्ता नहीं आ रहा नेक और मुनासिब अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा तो इसके लिए भी अल्लाह ताला से आप दुआ करें, फिर रिश्ते को लेकर करें। अगर कोई भी मसला है शादी को लेकर है तो फिर आप वो उस मसले का नाम लेकर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है और उसके बाद आपने 2 नफल हाजत के अदा करना है कि या अल्लाह अगला जुमा आने से पहले, या अल्लाह अगला जुमा आने से पहले मेरा ये मसला हल हो जाए, जिसके लिए मैं तेरी बारगाह में सजदे में सर रख के दुआ कर रही हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें।